कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 8, संज्ञा के विकार, लिंग, वचन एवं कारक। ठीक है, चलिए करते हैं इस पाठ की शुरुआत। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लिंग। लिंग किसे कहते हैं? जैसे बच्चों आपने बचपन से जाना था कि लिंग किसे कहते हैं, चलिए आज भी पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, जैसे शेर का शेरनी, चूहा का चुईया, राजा का राजा रानी। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग। चलिए जानते हैं बच्चों, इन चित्रों को ध्यान से देखिए। यहाँ शेर शेरनी, चूहा चुईया, राजा रानी शब्दों में कुछ शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं तथा कुछ शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। ऐसे शब्दों को लिंग कहते हैं। चलिए जानते हैं इसी परिभाषा के माध्यम से। संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे पुल्लिंग में है घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो घोड़ा कौन है? पुरुष जाति का बोध करा रहा है अथवा पुल्लिंग है। उसी तरह रमन पढ़ रहा है, रमन भी क्या है? यहाँ पर पुरुष जाति का बोध करा रहा है। आगे है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम पुल्लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मयंक अच्छा गायक है, शंकर देव पूजनीय है। उपयुक्त वाक्य में घोड़ा, रमन, गायक, शंदेव शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग की पहचान हिंदी भाषा में देश, ग्रह, सागर, पर्वत, वृक्ष, समय, दिन, महीने, अनाज, रत्न, धातु, वर्ण, माला के अक्षर, पदार्थ, शरीर के अंग आदि शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे महीनों तथा दिनों के नाम, जैसे चैत्र, माघ, सावन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। देशों के नाम, जैसे भारत, चीन, जापान, इंग्लैंड, पाकिस्तान आदि। पेड़ों के नाम में आम, पीपल, नीम, बरगद, अशोक, शीशम आदि। सागरों के नाम में है हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर आदि। ग्रहों के नाम में है रवि, बुध, मंगल, शुक्र, शनि आदि। पर्वतों के नाम में हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि। धातु के नाम में सोना, तांबा, पीतल, लोहा आदि। फिर है रत्नों के नाम में हीरा, मोती, पन्ना, पुखराज आदि। शरीर के अंगों के नाम में है कान, आंख, गला, हाथ आदि। स्थानों के नाम में कमरा, हॉल, कार्यालय, पुस्तकालय, भोजनालय, मंदिर, गिरजाघर आदि। व्यवसाय सूचक में है न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, दुकानदार, चपरासी आदि। द्वीप और महाद्वीप के नाम में है एशिया, ग्रीनलैंड, लक्षद्वीप आदि। जिन शब्दों के अंत में आ, आप, ना, पा तथा पन प्रत्यय लगे हों वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे आ से बना पवन, नगर, वन, पर्वत आदि। आप से बना चढ़ाव, बहाव, लगाव आदि। और पा से बना आपा, मोटापा, बुढ़ापा आदि। आ से बना छाता, रुपया, पैसा, घड़ा आदि। और ना से बना यौवन, लेन देन, दमन आदि। और पन से बना लड़कपन, पागलपन, बचपन आदि। मच्छर, गेंडा, कौवा, भालू, तोता, खरगोश, जेब्रा आदि सदैव पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे
नेहा अच्छी लेखिका है। श्रेया एक कवयित्री है। नेहा एक अध्यापिका है। बकरी का दूध लाभदायक होता है। उपयुक्त वाक्यों में लेखिका, कवयित्री, अध्यापिका, बकरी जैसे शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नदी, नक्षत्र, बोली, भाषा, तिथि आदि आते हैं। जैसे झीलों तथा नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, महानदी आदि। भाषाओं और लिपियों के नाम में आता है हिंदी, चीनी, जापानी, अवधी, भोजपुरी आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम में आता है छाती, पलक, कमर, नाक, जीभ, उंगली आदि। जिन शब्दों के अंत में ता, आई, आवट, या, आहट आदि प्रत्यय आते हैं वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे ता से बना नम्रता, सरलता, मित्रता, शत्रुता आदि। आवट से बना सजावट, बनावट, लिखावट आदि। आहट से बना घबराहट, चिल्लाहट, गड़वाहट आदि। और आई से बना पढ़ाई, लिखाई, चढ़ाई आदि। और इया से बना लुटिया, बंदरिया, बुढ़िया आदि। ठीक है। आगे है नक्षत्रों के नाम, रेवती, चित्रा, भरणी, रोहिणी आदि। नी, इमा से अंत होने वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नी से बना जननी, ओढ़नी, करनी, भरनी आदि। इमा से बना कालीमा, लालिमा, हरिणीमा आदि। नित्य पुल्लिंग शब्द। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं जैसे कछुआ, खरगोश, मगरमच्छ, भालू, भेड़िया आदि। इनका स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए इनके पूर्व मादा शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे चीता का मादा चीता, मगरमच्छ का मादा मगरमच्छ, कछुए का मादा कछुआ और तोते का मादा तोता। ठीक है। नित्य स्त्रीलिंग शब्द। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं जैसे मछली, तितली, गिलहरी। इनका पुल्लिंग रूप बनाने के लिए इन शब्दों से पूर्व नर जोड़ दिया जाता है। जैसे तितली का है नर तितली, मछली का नर मछली, छिपकली का नर छिपकली। ठीक है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पहला है शब्दों में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे आ को आ करके, जैसे सुत का सुता, शिष्य को शिष्या, अध्यक्ष को अध्यक्षा, छात्र को छात्रा, भवदीय को भवदिया। उसी आधार पर महोदय को महोदया, वृद्ध को वृद्धा, अनुज को अनुजा, प्रिय को प्रिया, मूर्ख को मूर्खा। आगे है आ को ई बनाना है। कैसे? जैसे नाना का नानी, दास का दासी, बकरा का बकरी, बच्चा का बच्ची, देव का देवी, रस्सा का रस्सी, चाचा का चाची, पुत्र का पुत्री, घोड़ा का घोड़ी, लड़का का लड़की, बेटा का बेटी, मामा का मामी। आगे आ को इया करना है। जैसे डिब्बा का डिबिया, लोटा का लुटिया, कुत्ता का कुतिया, चूहा का चुईया। उसी आधार पर बूढ़ा का बुढ़िया, बंदर का बंदरिया, चिड़ा का चिड़िया। अब आगे है अंत में नी जोड़कर। जैसे शेर में नी जोड़ा तो शब्द बना स्त्रीलिंग शेरनी, मास्टर का मास्टरनी, ऊंट का ऊंटनी, सरदार का सरदारनी, जाट का जाटनी, मोर का मोरनी। आगे इन जोड़ना है। जैसे लोहार में इन जोड़ा तो लोहारिन, धोबी में जोड़ा धोबिन, कहार का कहारिन, पड़ोस का पड़ोसिन, माली का मालिन, नाग का नागिन, सुनार का सुनारिन। आगे है अक को इका करके। यदि पुल्लिंग में अका है तो स्त्रीलिंग में इका हो जाएगा। जैसे पाठक, तो क्या बनेगा? स्त्रीलिंग पाठिका, गायक का गायिका, नायक का
नायिका, लेखक का लेखिका, अध्यापक का अध्यापिका, धावक का धाविका। आगे है आनी जोड़ना है। जैसे देवर में आनी जोड़ा तो शब्द ना देवरानी, जेठ का जेठानी, इंद्र का इंद्राणी, सेठ का सेठानी, नौकर का नौकरानी, राजपूत का राजपुतानी। ठीक है, आगे है शब्दों के अंत में आइन जोड़कर। जैसे ठाकुर में आइन जोड़ेंगे तो बनेगा ठाकुराइन, हलवाई में हलवाइन, चौधरी का चौधराइन, लाला का ललाइन, पंडित का पंडिताइन। आगे है इन्नी जोड़ना है। तपस्वी का इन्नी जोड़ा तपस्विनी, हाथी का नी जोड़ा तो हाथिनी। फिर है स्वामी का स्वामिनी, अभिमान का अभिमानी, यशस्वी का यशस्विनी और वनमानी का वनवासी का वनवासिनी। ठीक है, मान को मति तथा वान को वती करना है। कैसे श्रीमान का श्रीमती, रूपवान का रूपवती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, गुणवान का गुणवती, ज्ञानवान का ज्ञानवती। फिर ता को त्री बनाना है। कैसे नेता का नेत्री, दाता का दात्री, अभिनेता का अभिनेत्री और विधाता का विधात्री। ठीक है, तो बच्चों यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। जानते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।